हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। जैसे कि हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स जो है एक्ट करती है, जिसे हम कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हमने स्टडी किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि हम कहते हैं एक चार्ज Q है, ठीक है। एक चार्ज Q है, अगर मैं एक चार्ज स्मॉल q एट डिस्टेंस r पे मानूँ, ठीक है, r पे मानूँ, तो हम कहेंगे कि इन दोनों चार्जेस के बीच क्या लग रही है, फोर्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर इस चार्ज को हटा दिया जाए, मतलब इस चार्ज को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अब इसी का इफ़ेक्ट ही है ना जो इस पे फोर्स लग रही है, क्यू इस चार्ज पे, इस पे इसकी, इन दोनों पे एक दूसरे की, ठीक है। तो बात ये है कि अगर इसको हटा दिया जाए तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, नहीं। तो हमें इसे समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया और जो हमने नाम दिया वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कि हम कहते हैं कि इस चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड होती है, ठीक है। एक फील्ड होती है जहाँ पर इसका इफ़ेक्ट रहता है। इस फील्ड में जिस भी चार्जेस को रख दो, कोई भी चार्ज, तो वो क्या फोर्स फील करता है। एक्चुअल में ये फील्ड होती नहीं है, लेकिन अभी बताना तो है इसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। इसके मतलब चार्ज रखने पे ये फोर्स इस पे एक्ट होगी, ठीक है, और उस पे भी एक्ट होगी, तो वो किस कारण होगी, तो वो कौन सी चीज़ प्रेजेंट है इस चार्ज के सराउंडिंग, तो उसको हमने नाम दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया। अब हम कहते हैं कि इस चार्ज के सराउंडिंग में क्या, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और जिसको हम लिखते हैं E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², r कैप, ठीक है। इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं। और जैसे कि आपको पता है फोर्स क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों चार्जेस के बीच Q/r², r, ठीक है। अगर मैं इस Q को हटा दूँ तो ये एक्सप्रेशन किसका है, सारा E का, तो फोर्स को लिख सकती हूँ Q × E, ठीक है। कि फोर्स क्या है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज और इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, मतलब जिसके थ्रू हम फोर्स को फील कर रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में हम किसी भी चार्ज को रख दें तो वो क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा, ठीक है। अब यूनिट्स इधर से बना लो। E = क्या हो जाएगा, F/Q। F की यूनिट आपको पता है न्यूटन, चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मैं इस चार्ज को यूनिटी लूँ, ठीक है, यूनिटी लूँ, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यूनिटी मीन्स वेरी स्मॉल चार्ज, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, लिमिट Q अप्रोचेस टू 0 F/Q, ठीक है। कि Q को बहुत स्मॉल वैल्यू को लिए जाएँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसके बराबर कहेंगे, फोर्स के बराबर ही आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि E = F/Q, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। ये जो चार्ज होता है, ये कौन सा चार्ज होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, वो नहीं जो फील करता है, ठीक है, उसकी फील्ड में, लाइक हमने स्मॉल चार्ज Q लिए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, F/Q। F का फुल एक्सप्रेशन लिखो तो Q से Q कैंसिल, मीन्स E जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ Q है। तो किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, r² मीन्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो 3 डायमेंशन में आप कहीं भी, जैसे इस चार्ज को रखा है तो आप Q को कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, Q को कहीं भी रख सकते हो, जैसे कितने भी आप डिस्टेंस पे रखो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन R। नंबर 3rd पॉइंट है कि हम कभी भी चार्ज पॉजिटिव लें तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि हम जैसे इसे पॉजिटिव चार्ज लेते हैं,
अगर मैं यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज लूँ तो ये कहाँ को फोर्स फील करेगा, इसकी तरफ तो नहीं जाएगा, तो ये बाहर भागेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को, अगर इसी को मैं नेगेटिव लूँ तो ये कहाँ, इसकी तरफ जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, इसकी तरफ जाएगा। तो मैं कहती हूँ नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है। पॉजिटिव में आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड, ये बात याद रखना। और नंबर 4, जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, आर पे, 1/r पे, ठीक है। मतलब अगर मैं सेम डिस्टेंस पे लूँ हर जगह 1 सेंटीमीटर, लाइक किसी भी इस पे लूँ 3 डायमेंशन में, लेकिन ले तो मैं अलग अलग जगह सकती हूँ सेम डिस्टेंस पे, मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, सेम, ठीक है। अगर सेम डिस्टेंस लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हम कहते हैं कि स्फीयर है ना, स्फीयर, उस पर देखो तो हर जगह डिस्टेंस की आपकी सेम रहने वाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या है, स्फीयर के सरफेस पे सेम रहती है, इसलिए हम कहते हैं इट हैज़ स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है, इट हैज़ स्फेरिकल सिमेट्री। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं और अगला नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके बेस्ड जो भी है, ठीक है। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।